हेलो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अभी। वैसे अगर कोई ठीक नहीं भी होता तो वो बताता नहीं है सामने से, वो तो खुद पहचानने वाली बात होती है। खैर, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो कोरोना से रिलेटेड है। आई मीन, कोई नई बात तो है नहीं। तो आप सभी ने 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि अमिताभ बच्चन और उनका जो पूरा परिवार है, एक्सेप्ट जया बच्चन जो उनकी वाइफ है, वो सभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव उनको डिक्लेयर किया है। और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को हॉस्पिटल में अभी एडमिट किया हुआ है। वाइल एज उनकी जो पोती है और उनकी बहू है ऐश्वर्या बच्चन, वो अपने घर पे ही आइसोलेशन में रखे गए हैं। तो ये जो न्यूज़ है, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी स्पीडी रिकवरी और उनके परिवार के वेलबींग के लिए ही मैं प्रे करूँगा। लेकिन साइड बाय साइड आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, मैं ये इंडियन मीडिया और जो ये न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि आप क्या दिखा रहे हो न्यूज़ चैनल में। मतलब कि चलो ठीक है, मान लिया कि आप अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उनका पूरा परिवार मतलब फिल्म एंड मीडिया की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में कवरेज होना, उनकी जो अपडेट्स है वो लोगों तक पहुंचाना, वो नॉर्मल सी बात है, इट्स ओके। बट व्हाट्स नॉट ओके इज़ दैट आप लोग कंटिन्यूसली चौबीसों घंटा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को आप लोग टीवी पे दिखा रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कल ऐसी न्यूज़ आ रही थी, कल की आज आज सुबह ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि अमिताभ बच्चन ने और माइंड यू आपको बता दूँ, ये नेशनल टेलीविज़न पे जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जा रही थी कि अमिताभ बच्चन ने सुबह का नाश्ता कर लिया है, उनको रात में अच्छी सी नींद आई थी, अभी दोपहर में ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हद हो गई, आप लोग न्यूज़ में ये सब चीज़ें दिखाने लग गए आजकल। मतलब कि माना कि चलो सेलिब्रिटी है, लेकिन वो उनकी प्राइवेट लाइफ है। अभी वो इंसान बीमार है, पूरा परिवार बीमार है, अभी वो लोग भी स्ट्रेस में होंगे, उनको भी आप एक अपना स्पेस दो। एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, आप उसमें इन्वेड करके आप उनकी पर्सनल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हो, उनका घर दिखा रहे हो कि कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है। अरे भाई ठीक है, आपने बताया कि उनका घर अभी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरा परिवार जो है वो कोरोना से संक्रमित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि घर को वो लोग सील कर देंगे। अब आप उसमें घर में घुस के आप लोग हर एक चीज़ दिखा रहे हो कि उसको कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये थोड़ी ना, मुझे तो लगता है कि ये प्राइवेसी में इन्वेड करने वाली बात हो गई, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा भी तो जर्नलिज्म नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी हो गई कि ये न्यूज़ चैनल वाले, पता नहीं ये लोग अब, इनको सही में इतना प्यार है अमिताभ बच्चन जी से कि वो टीआरपी के पीछे पड़े हैं कि आई मीन, आप अगर आजकल कुछ न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो फिर आपको समझेगा उसमें कि वो लोग न्यूज़ कम और ऐसा लगता है सास बहू के सीरियल्स जो होते हैं वैसे वो ज़्यादा बेच रहे हैं। मतलब कि न्यूज़ के नाम पे वो लोग आपको कुछ भी मेलो ड्रामा, कुछ भी चीज़ दिखा देंगे, कुछ भी 5-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे किसी भी सेलिब्रिटी के ऊपर या किसी भी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर, और फिर उसमें से ही अपनी टीआरपी बटोरेंगे। उसी 5-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को बार बार रिपीट करके दिखाएंगे, 2-3 घंटा उस पर निकालेंगे, उस पर वो लोग फालतू डिस्कशन करेंगे, और फिर वैसे ही उनका न्यूज़ बन गया, दिन का कोटा ख़त्म। मतलब नॉर्मली होता है ऐसा है कि जब कोई फेमस पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी जो लाइफ की पूरी जर्नी है उसको दिखाया जाता है टीवी पे, कि कैसे बचपन में वो ये किया करते थे, फिर वहाँ से उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया, फिर आगे जाके इतने अवार्ड्स मिले उनको, और फाइनली ये उनकी लास्ट पिक्चर थी वगैरह वगैरह, ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के केस में तो ये लोग, वो अभी तक, मतलब भगवान ना करे, लेकिन अभी तक उनकी डेथ भी नहीं हुई है, और ये लोग यहाँ पर उनका ट्रिब्यूट शो उन्होंने चालू कर दिया है कि बचपन में वो ऐसे थे, फिर यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की। क्या ही बोले अभी जर्नलिज्म का। आपको असली न्यूज़ देखनी है तो फिर जाके गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल देखो, उस पर वो लोग कितना ऑथेंटिक न्यूज़, मतलब कितने
सटीकता से वो लोग वहाँ पर न्यूज़ मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं लोगों को। अभी ही आज आज की कल आपने पढ़ा होगा कि गूगल ने आज आज इनफैक्ट आज सुबह ही गूगल ने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में। अगले 5 से 7 साल का ड्यूरेशन है। 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और उसका जो एम रहेगा वो इंडिया का जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो करना रहेगा, और इंडिया को भी डिजिटल मार्केट में भी एक टॉप फोर्स बनाना है। ये एम है इस प्लान का। आज ही ये सुबह ये न्यूज़ की अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल पे, मतलब एक्सेप्ट एक दो न्यूज़ चैनल छोड़ के, मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन को, ये न्यूज़ को मतलब ऐसे इसका कवरेज होते हुए नहीं देखा। उधर वो लोग वही चीज़ पे लगे हुए हैं, अमिताभ बच्चन को कोरोना, अमिताभ बच्चन को कोरोना। अरे सिर्फ अमिताभ बच्चन का जो परिवार है उनको कोरोना नहीं हुआ है, भगवान ना करे कि उनको कुछ हो जाए, उनके परिवार वालों को। उनकी प्रार्थना, मतलब उनकी वेलबींग की प्रार्थना तो हम करेंगे ही, लेकिन उनके परिवार को छोड़ दो भाई एक साइड में। अभी प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। बीमार आदमी है, उनके परिवार को तो छोड़ो, उनको छोड़ के आप क्या ही बोले। इंडिया में 8 लाख, 8.5 लाख से ज़्यादा, 9 लाख इनफैक्ट कोरोना केसेस हैं। एक्टिव पेशेंट्स उसमें से काफ़ी रिकवर भी हो चुके हैं, काफ़ी अभी भी एक्टिव है, लेकिन जो नंबर है वो अभी बहुत ज़्यादा है। वो लोगों को आप लोग ऐसे उनके बारे में तो आप ऐसे कवरेज करते नहीं हैं कि आज इनकी लाइफ में ये हो रहा है, आज इनको ये हो रहा है, वो हो रहा है इनके साथ। कहीं कहीं ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पर तो उनको हॉस्पिटल में जाने में नहीं दिया जाता है। ये कहेगा कि इनको कोरोना है, इनको हम लोग अंदर अलाउ नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर वो हॉस्पिटल में ही नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? उनको बता दिया जाता है कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जाके घर पे सेल्फ आइसोलेशन में रहो। अरे भाई, जो इंसान जो बीमार है, अगर आप उसको ही हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाएगा वो फिर? ये तो हालत है यहाँ पर। उनके बारे में कवरेज होती नहीं है। एक ही परिवार को लेकर बैठ गए, 2 दिन से उनके ऊपर ट्रिब्यूट शोज बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, अमिताभ बच्चन ऐसे, अमिताभ बच्चन वैसे। टीआरपी का खेल है बस, ये और कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी ना जर्नलिज्म होती है। ऑथेंटिक न्यूज़ बताओ भाई। रिलायंस जियो में परसों रात को ये न्यूज़ आई थी कि वो कौन सी कंपनी भी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी है जिन्होंने 0.5% का इन्वेस्टमेंट किया है। शायद शेयर्स खरीदा उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 750 करोड़। अगर आप परसेंटेज को, अगर आप मनी की वैल्यू में देखेंगे तो 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वो कंपनी ने, और वो इंडिया में शायद से 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है, आई थिंक। हाँ, वो न्यूज़ बताओ, उसके बारे में डिस्कशन करो। या जो आज न्यूज़ आई थी गूगल की, उसके बारे में डिस्कशन करो। अपने एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उसके बारे में डिस्कशन करो। कुछ नॉलेजेबल तो मिलेगा हमारे यूथ को। वो दिखाने के बजाय उधर रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी दिखा रहे हो कि कैसे अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ तो रेखा का घर सील कर दिया। हद हो गई। न्यूज़ दिखाने के चक्कर में कुछ भी उटपटांग दिखा रहे हो। असली न्यूज़ से तो लोगों को क्या बोल सकते हो, उनको दूर रख रहे हो। असली न्यूज़ उनको पता ही नहीं चल रही है। वो तो आजकल शुगर है कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर न्यूज़ के बारे में पता चलता है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पर ये सब न्यूज़ के बारे में पता चलता है। वरना अगर आप टीवी के भरोसे बैठे रहेंगे, न्यूज़ चैनल्स के भरोसे, तो फिर वहाँ पर तो लोग अमिताभ बच्चन रेखा की लव स्टोरी हो सके तो 7 दिन तक चला देंगे अगले, अगर उनको पता चले कि इस पर व्यूअरशिप मिल रही है। हद हो गई है। आई होप कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट किया, वैसे ही ये न्यूज़ चैनल वालों को भी बॉयकॉट करो। 2-3 दिन व्यूअरशिप नहीं आएगी तो पता चल जाएगा कि लोगों को ये सब उनकी फालतू चीज़ें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज़ देखो भाई। थैंक यू।